तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास 9th मैथमेटिक्स आईसीएसई आरएस अग्रवाल से। चैप्टर नंबर आपके पास 15 है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग समझाऊंगा मैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने बहुत सारे वर्ड्स लिख रखे हैं ना, कुछ कॉन्सेप्ट इन्हीं से हम अपना जो है वो क्लियर करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जंप करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले छोटी छोटी चीजों को समझ लेते हैं और उसके लिए अपने को लेना पड़ेगा एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं। तो आपके क्लास के स्टूडेंट्स का मार्क्स कंसिडर करते हैं। लेट्स से इट इज आउट ऑफ 100, ठीक है। 100 में से कुछ कंसिडर कर लेते हैं, कुछ मार्क्स स्टूडेंट्स के। तो लेट कर लेते हैं किसी का ओनली 34 आए हैं, ठीक है। लेट कर रहा हूँ, कोई एज्यूम करके बुरा मत मान जाना कि 34 आ रहे हैं हमारे मार्क्स, ठीक है। चलिए किसी को 95 दे देते हैं, किसी को 99 दे देते हैं, है ना। किसी को ओनली हम 43 देते हैं लेट से, और किसी को हम लेट से 53 देते हैं, 79 दे देते हैं, 88 दे देते हैं ना, 93 दे देते हैं, और दे देते हैं हम 54 दे देते हैं। और अगर मार्क्स देना चाहें तो हम लेट से 87 दे देते हैं। चलिए किसी को 97 दे देते हैं। और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए 15 का एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, 11 हो गया। और लेट से किसी को फेल कर देते हैं यार, चलिए अच्छा नहीं लगता यार फेल करना, है ना। चलो फेल नहीं करते। वैसे 34 वैसे काफ़ी बहुत ज़्यादा कम मार्क्स है, तो चलिए इसको हम इंक्रीज कर देते हैं, लेट से 64 कर दिए, ठीक है। चलिए इतना तो अच्छा ठीक ठाक है। उसके बाद हमारे पास और भी एग्जाम, अभी 11 एग्जाम्पल हो चुके हमारे पास। लेट से अगर मैंने ले लिया तो 75 ले लिया, चलिए एक एवरेज सही रहता है इतना तो। उसके बाद 85 लेट कर लिया, सिर्फ लेट ही कर रहा हूँ, कोई बुरा मत मान जाना भैया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। चलिए एक को हम दे देते, 99 भी हो चुका है, तो 100 नहीं देंगे। 100 से फिर हमारा थोड़ा सा ग्रुप डाटा में मतलब ग्रुपिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो खैर कुछ नहीं आएगी, बस आप लोगों के समझाने के लिए तो इसको मैं कर देता हूँ। चलिए 91 दे देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने क्या करा है, 15 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्लास में टेस्ट दिए, ज्यादा होंगे ठीक है, हमने 15 स्टूडेंट्स का एग्जांपल लिया है। आउट ऑफ 100 हमने उनके मार्क्स जो है वहां यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसी एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को ये सारे टर्म क्लियर करवा दूंगा। यहाँ पे जितने भी टर्म लिखे हैं मैंने आप लोगों को सारे टर्म का मीनिंग समझा दूंगा, एवरीथिंग। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेंगे जो कि कंप्लीटली हलवा है ना। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास है डाटा। तो डाटा का मीनिंग समझते हैं, क्या है ये डाटा, है ना। तो इस डाटा को अगर मैं आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करूं तो आप लोग वैसे भी अभी सबको कंप्यूटर के बारे में पता होता है, तो सबको पता है डाटा क्या है, एक इंफॉर्मेशन है ना, किसी चीज के बारे में बताता है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में क्या यूज है, तो स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली इसका यूज होता है, ये यूज होता है एज ए न्यूमेरिक वैल्यू। कहने का मतलब ये है, जितनी भी चीजें हमारे पास, जितने भी इंफॉर्मेशन है, अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू में होता है तो उस चीज को हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में डाटा कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे बोला यहाँ पे कि आउट ऑफ 100 जो मार्क्स हैं वो 15 स्टूडेंट्स के कुछ इतना है, तो सारे के सारे वैल्यूज क्या है आपके पास, न्यूमेरिक वैल्यूज है। क्या है, न्यूमेरिक वैल्यूज है। आ रही बात समझ में। तो इस चीज को मैं क्या कह रहा हूँ, डाटा कह रहा हूँ। अगर आपके जो क्लास के स्टूडेंट्स उनके अगर हाइट की बात करते हैं तो वो भी क्या होता है, एक डाटा होता है, ठीक है। कलेक्शन है ना, बहुत सारे डेटम का, बहुत सारी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन इन न्यूमेरिकल वैल्यूज, उसको हम डाटा कहेंगे। उसके बाद हमारे पास लेट्स से हाइट के बाद किसी के वेट की बात कर ली हमने, है ना, एक क्लास के। ध्यान रहे हम तब तक डाटा नहीं बोलेंगे जब तक मोर देन 1 ना हो इंफॉर्मेशन, जो कि 1 इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने 15 स्टूडेंट्स का लिया, अगर मैं किसी एक स्टूडेंट से मार्क्स लेता आउट ऑफ 100 तो वो डाटा नहीं डेटम होता। रीजन देखिए, रीजन सिंपल होता है, डाटा जो है प्लूरल फॉर्म है और जो डेटम है वो सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। तो सिंगुलर फॉर्म की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, एक से हम कभी भी डाटा तैयार नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम जो बात करेंगे यहाँ पे पूरा डाटा की बात करेंगे, मतलब बहुत सारे हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन होंगे। तो ये तो हो गया आपके पास इंफॉर्मेशन, ठीक है, बोले तो डाटा, ये चीज होता है आपके पास डाटा, न्यूमेरिक वैल्यूज की बात करेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स को हम कह सकते हैं एक साइंस का ब्रांच है, एक साइंस है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज को कलेक्ट करते हैं। बोले तो ये जो डाटा होता है उनको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स को क्या किया है, कलेक्ट किया है। सो दिस इज डाटा, है ना, इसका क्या रहा है, डाटा। तो इसका क्या करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं। फिर इस डाटा को हम क्या करते हैं, एक तरीके से एनालाइज करते हैं कि इस डाटा में है क्या, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें। अगर मैं सही मायने में बताऊं आप लोगों को, तो स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा
वो इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोगों के माइंड में आ जाएगा समझ में, यार स्टैटिक्स में इतना यूज है, इस तरीके से है, तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं उसमें, फिर एनालाइज करते हैं, ये सारी चीजें इसमें इसके अंदर जो है वो चलते रहते हैं कि भाई स्टैटिक्स में क्या होता है, एक साइंस है जहाँ पे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन होता है उसमें, और फिर सारे जाके फिर हमें रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। तो चलिए आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा, ये जो डाटा मैंने अभी आप लोगों को बताया वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो हमारे पास सिंपली यहाँ पे जो डाटा है वो दो टाइप्स के देखने को मिलेंगे, एक प्राइमरी डाटा होता है और एक सेकेंडरी डाटा होता है। ठीक है, देखिए ये बहुत ज्यादा आसान है, बस सिंपली समझना है, ये जितने भी पार्ट है ना, इनको बहुत समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ का मीनिंग समझते हैं कि प्राइमरी डाटा का क्या मतलब है। अगर मैंने आपसे बोला कि ये जो सारे के सारे मार्क्स हैं वो मैंने जाकर लिखे, इन्वेस्टिगेटर लेट से मैं हूं, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर कौन है, मैं हूं, तो मैंने चेक किए सारे मार्क्स मैंने लिखे, तो ये जो डाटा होगा प्राइमरी डाटा होगा। लेकिन लेट से आपके क्लास टीचर ने इस ये जो मार्क्स है वो आपको दिए हैं, ठीक है, इतने सारे मार्क्स दिए 15 स्टूडेंट्स को, तो और आपकी क्लास टीचर ने मुझे इस डाटा को ट्रांसफर किया, इस पूरे डाटा को, तो मेरे लिए वो क्या डाटा हो गया, सेकेंडरी डाटा हो गया। कहने का मतलब ये है, जो इन्वेस्टिगेटर है अगर वो ऑब्जर्वेशन खुद करे, वो डाटा को खुद कलेक्ट करे, ठीक है, जो कलेक्टर होता है ऑफ डाटा अगर जो बंदा है तो उसके लिए वो प्राइमरी डाटा है, बट अगर वही बंदा किसी और को उस डाटा को ट्रांसफर कर दे किसी और को, तो उस बंदे के लिए जो हो जाएगा वो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास वेरिएबल। ऑफ कोर्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से बोले तो फिफ्थ सिक्स से बताते रहते हैं, फोर्थ में भी, कि भाई एक्स वाई जेड इस तरह के कुछ एक वैल्यूज बोले तो एक वेरिएबल होता है जिसकी जो वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी वेरिएबल का वही मीनिंग है कि वेरिएबल होगा, एक्स होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, जिसमें हम वैल्यूज पुट करते रहेंगे, डिफरेंट वैल्यूज हमें मिलते रहेंगे। देखेंगे अभी जब हम बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो वहां से आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल क्या है। वैसे इसका कहीं ज्यादा यूज नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल और डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को हम डिस्क्रीट भी कहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, तो देखते हैं इनका क्या मीनिंग है। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल और डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। ये जो चीज है ये क्या आपके पास मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, ठीक है, और अगर आपने बहुत अच्छे से अभी तक इसको नोटिस किया हो तो आपको पता यहाँ पे चलेगा ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज है। अरे बात समझ में, क्या है ये इंटीजर वैल्यूज, इसमें डेसिमल वाली वैल्यूज आ ही नहीं रहे, है ना। तो ये एक तरीके से इस चीज को हम कहते हैं क्या, कि भाई ये जो डाटा है वो एक डिस्क्रीट है, क्या है, इसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। अरे बात समझ में, इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज कहते हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिक वैल्यूज आते हैं, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू रहते हैं, इसमें हम और भी कुछ डेसिमल वाले पॉइंट नहीं ऐड करते, एक परफेक्ट वैल्यू मिलता है मुझे। लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूअस की वेरिएबल की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस जैसे आउट ऑफ 100 हम किसी भी स्टूडेंट को 64.5 मार्क्स भी तो दे सकते हैं ना, 64 पॉइंट हो गया, 99.9 भी तो आ सकता है ना, तो वो उस केस में वो जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस डाटा बन जाएगा। चीजें समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करता हूँ, आपके फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करता हूँ, तो कितने मेंबर्स होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या 7.5 हो सकते हैं, क्या एक छोटा बच्चा है उसको 0.5 बोलेंगे, बोलेंगे 7.5 नंबर ऑफ मेंबर है, नहीं। तो वहां के लिए हम मेंबर को क्या बोल देते हैं, चाहे वो 6 मंथ का हो, चाहे वो 1 डे का मेंबर हो, बट क्या होता है वो एक कंप्लीट नंबर कहलाता है ना। तो उसी तरीके से आपको क्या समझना है, जो डिस्क्रीट है, जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल है, वो एक फिक्स्ड वैल्यू के लिए बताता है कि नंबर ऑफ फैमिली में आपके पास डेसिमल में नहीं आएंगे। सिंपल समझना है, ये जो चीज आपके पास इंटीजर वैल्यू को डिनोट करेगा, और इसमें आपके पास जो फ्लोट वाली वैल्यू होते हैं ना, कंप्यूटर में पढ़ा होगा फ्लोट वाले, बोले तो डेसिमल वाली चीजें, वो इसमें आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास रेंज। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताइए इनमें से सबसे हाईएस्ट मार्क्स मैंने कितने दिए थे, सबसे हाईएस्ट मार्क्स, एंड दैट इज 99। आ रही बात समझ में। और जो सबसे लोएस्ट मार्क है वो कितने हैं, और वो है आपके पास यहाँ पे देखिए 53। आ रही बात समझ में, 54 भी नहीं है, सबसे कम, अच्छा 43 भी है, सॉरी, तो इसको हटाते हैं 43 पे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो 43 इज द लोएस्ट, वो तो अगल बगल में ही है, आपको कुछ नहीं करना है। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू, देख लीजिए, हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोवेस्ट वैल्यू। चीजें समझ में आ रही है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं। तो चलिए 99 माइनस का 43 हम कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 96 और 95, तो यहाँ जाएगा 5, तो 56 इज द रेंज ऑफ दिस गिवन डेटा। आ रही बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं वेरिएट क्या होता है।
आपके पास x है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। अगर मेरे पास 4x प्लस 3 है, ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास 4x प्लस 3 है तो x के जगह पे हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज x इज ए वेरिएबल। आ रही बात समझ में? तो जो वैल्यू हम वेरिएबल के प्लेस पे पुट करते हैं दैट इज कॉल्ड वेरिएट, दैट इज कॉल्ड वेरिएट। ठीक है, जनरली ये वाला वर्ड जो हम यूज नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट नहीं करेंगे, कहीं यूज नहीं होने वाला, बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बता दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट आपके पास प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि आप डाटा को क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। जैसे ये है, इसमें मैं बोल दूंगा दीज आर द मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट्स और क्लास 9th स्टूडेंट्स, एनी क्लास स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100। तो ये मैंने क्या बता दिया, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब इस प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में रैंडमली अरेंज्ड है तो नो प्रॉब्लम, हम प्रेजेंट कर रहे हैं डाटा को, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। चाहे वो रैंडमली अरेंज्ड हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस अरेंज्ड हो, चाहे वो डिसकॉन्टिन्यूअस अरेंज्ड हो, चाहे कैसे भी असेंडिंग में डिसेंडिंग में कैसे भी अरेंज हो, हमें उससे मतलब नहीं है, बस हमने प्रेजेंट कर दिया डाटा, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और कुछ भी नहीं। ठीक है, जो कि हमें बता रहा है दीज आर द मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100, दैट्स इट। ठीक है, चलिए, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कुछ ऐसा कोई खास टर्म नहीं है जिसको आपको पता ही होना चाहिए, बस नाम से आपको पता चला कि डाटा को हमें क्या करना है, प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो करने वाले हर एक क्वेश्चन में आपको इसका नाम जरूर सुनने को मिलेगा। तो उससे ही पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये डाटा है, ठीक है, ये वाला क्या है आपके पास डाटा है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको मैं 10 का गैप लेकर इसको मैं कैटेगराइज करने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप लोग मुझे बताइए कि 90 to 100 वाले क्लास इंटरवल में, 90 to 100 वाले क्लास इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। मैंने कैटेगराइज कर रहा हूं, अलग अलग क्या कर रहा हूं, ग्रुप कर रहा हूं, ग्रुपिंग ऑफ डाटा। अभी इधर वाले से अभी मैं समझा दूंगा, बट फिर भी यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को पहले समझा देता हूं कि क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है, फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से फील आ जाएगा आप लोगों को। उसके बाद है क्लास इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंसी हो गया, और फ्रीक्वेंसी के बाद मैं यहीं पे मैं आप लोगों को समझा दूंगा टैली मार्क। क्या समझा दूंगा, टैली मार्क। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी यहाँ पे। एक बार फिर मैं आप लोगों को फ्रीक्वेंसी बताने से पहले क्लास इंटरवल समझाता हूँ। इधर कहीं लिखा होगा जरूर मैं क्लास इंटरवल, क्लास साइज लिखा हुआ, क्लास इंटरवल नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, क्लास इंटरवल जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्लास इंटरवल का मतलब क्या है, जितने भी हमारे पास डाटा गिवन होते हैं, लेट मी चेक, वीडियो बन रही है ना, ओके दैट्स गुड, ओके, जितने भी हमारे पास डाटा होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला आउट ऑफ 100 दीज आर द मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स, तो इन 15 स्टूडेंट्स को हम एक इंटरवल में ग्रुप करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो क्लास इंटरवल में मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोग 10-10 का गैप ले लीजिए, जो लेंथ होगी इंटरवल का वो 10-10 का ले लीजिए, और आप उसमें ग्रुप कर दीजिए। तो कैसे कर रहा हूँ, स्टार्टिंग हमारे पास 43 से है, तो हम स्टार्ट यहाँ पे करेंगे 40 से, ठीक है, तो 40 to 50 10 का गैप ले लिया, फिर हम 50 to 60 ले लेंगे, फिर हम 60 to 70 ले लेंगे, फिर हम 70 to 80 ले लेंगे, और यहाँ पे 80 to 90 ले लेंगे, फिर हम 90 to 100 ले लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो चीजें हैं वो मैंने बना दिया। मैं इससे पहले वाले वैल्यूज ले सकता था, इंटरवल ले सकता था, बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डाटा है वो है ही नहीं, इससे लोएस्ट है ही नहीं, तो हमने नहीं लिया। हमने स्टार्ट करा 40 to 50, बिकॉज इसके इंटरवल के इसके बीच वाले जो वैल्यूज है वो आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आप फ्रीक्वेंसी का मतलब समझिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब है द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एनी डाटा ऑफ एनी वैल्यू दैट अकर्स इन एन इंटरवल। नहीं आई समझ में, चीजों को समझो। मैंने बोला 40 to 50 के बीच में मार्क्स बता दीजिए कितने हैं, तो आप बताइएगा 43 है, एक है, और 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 है ही नहीं कहीं, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 1। चीजें समझ में आई? फ्रीक्वेंसी में हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। आइए 50 to 60 में देखते हैं। 50 to 60 में अगर मैं बात करता हूं तो 1 है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये वाला 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो इस वाले इंटरवल में 50 to 60 के बीच में एक इंटरवल में स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इस चीज को बताता है। नेक्स्ट है 60 to 70। फ्रीक्वेंसी का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो एफ होता है, तो याद रखिएगा एफ से हम रिप्रेजेंट क्या करेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 60 to 70 में चेक कर लेते हैं, एक तो यही है। उसके बाद है आपके पास है क्या,
है क्या, है ही नहीं, चलिए एक है तो ये ले लिया। नेक्स्ट है 70 to 80, तो 70 to 80 में आपके पास जो है एक तो ये है, उसके बाद है आपके पास 75 लिया था ना, दो है, उसके बाद है आपके पास नहीं 75 में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है 80 to 90, तो 80 to 90 में हम ले लेते हैं, तो सबसे पहले जो जो हमने ले लिया उसको काट दें क्या, कहीं छूट ना जाए, बस 80 to 90 में देख लेते हैं। ये नहीं है, एक हो गया, तो एक हो गया, एक 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 एक, ये नहीं है, दो हो गया, दो 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 दो, तीन हो गया, तीन 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 है, बस थ्री है। चलिए अब 90 to 100 में चेक कर लेते हैं। वैसे ये 75, सॉरी सॉरी 70 to 80 में एक ही है ना, इसको मैंने 75 लिख दिया। 80 to 90, 80 to 90 में आपके पास कितने थ्री थे। अब 90 to 100 में चेक कर लेते हैं, बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहीं आपने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, वो सिंपल तरीका है उसका चेक करने का। तो आपके पास है यहाँ पे 90 to 100 में एक तो ये है, एक ये भी है, दो है, दो के बाद आपके पास यहाँ पे एक ये है, तीन है, तीन 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 तीन, एक ये है, चार है, चार चार एक पांच है, और एक ये छह है, तो यहाँ पे आपके पास छह है। तो आप लोगों को क्या करना है कि इनका सम कर देना, जो फ्रीक्वेंसी आपके पास लिया है आपने उसको आपको सम कर देना है। तो देखिए 3 4 5 3 8 8 और 6 14, मतलब 100% हमने कहीं ना कहीं पे एक छोड़ दिया। अब वो कौन सा है वो एक बार अपने को चेक करना पड़ेगा कि हमने कौन सा जो छोड़ दिया। आई थिंक 88 छोड़ा है मैंने, है ना, लेट्स से 88 इसके बीच में आ रहा है। तो एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, 40 to 50 के बीच में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक 43 है, और मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 15 तो है यार, तो एक 43 हो गया, इसके बीच में और कोई सा नहीं है, ठीक है। 50 to 60 में देखते हैं, 50 to 60 में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ये आया और एक ये आया, दो आया, बस दो है, तो यहाँ पे दो तो लिखा है, ठीक है। 60 to 70 एक ये आया, उसके बाद है हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास और कुछ भी नहीं है, एक है। 70 to 80, 70 to 80 में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ये है, उसके बाद एक ये है, दो है। देखा यहाँ पे मैंने गलत किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दो, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड किया तो मेरे पास 40 निकल कर आ रहा था, और ये बहुत अच्छी बात हुई कि मैंने यहाँ पे गलत किया, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि अगर कभी गलत हो जाए तो किस तरीके से पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब आ जाएगा 3 4 2 6 3 9 और 6 15, टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो कितने थे 15। तो वही चीज यहाँ पे आपको बता दिया। आपको यहाँ से एक चीज पता चला फ्रीक्वेंसी से कि किस इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं। आ रही बात समझ में, तो इस चीज को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है आपसे कि आप एक कंप्लीट टेबल का इंफॉर्मेशन दीजिए, उस चीज को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, जिसमें फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से क्लियरली पता चल रहा हो। अरे बात समझ में। तो देखिए ये जो अभी मैंने आप लोगों को ये वाला कॉलम और ये वाला जो कॉलम बनाया है मैंने, ये कंप्लीट एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ठीक है। साथ में आप चाहो तो टैली मार्क भी बना सकते हो, क्या होता है अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक है अनग्रुप्ड डाटा, या फिर इसको हम रॉ डाटा भी बोलते हैं। रॉ का मतलब होता है कच्चा, बोले तो लेट्स से अगर आपको शुगर बनाना है, शुगर, ठीक है, चीनी बनाना है, तो शुगर के लिए क्या चाहिए, शुगर केन चाहिए, गन्ना चाहिए, है ना। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो अपने को चाहिए होंगे, ठीक है, उसमें से कुछ केमिकल वगैरह ऐड करने के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए वो सारी चीजें चाहिए होंगी। वो हो गया आपके पास रॉ मटेरियल। आपके पास जो बनकर प्रोडक्ट आया है शुगर, वो क्या आपके पास एक तरीके से रॉ मटेरियल नहीं है, पका हुआ मटेरियल है ना, कंप्लीट प्रोडक्ट है वो। तो एक होता है अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा जैसे कि ये चीज है, इस चीज को देखिए, ये दीज आर द मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100। तो ये क्या आपके पास रॉ डाटा, इस रॉ डाटा को, इस अनग्रुप्ड डाटा को, ये ग्रुप्ड में नहीं है, अनग्रुप्ड है, तो इस अनग्रुप्ड डाटा को आपने क्या कर दिया, आपने ग्रुप में कर दिया। आ रही बात समझ में, तो इस चीज को ग्रुप डाटा बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास ग्रुप डाटा का भी आपके पास इंफॉर्मेशन बताया गया है। तो ग्रुप डाटा क्या होते हैं, अनग्रुप डाटा को एक कंप्लीट एक पैटर्न फॉलो करवा के एक इंटरवल में फ्रीक्वेंसी के साथ जब हम रिप्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्म में, तो उस चीज को बोलते हैं ग्रुप डाटा, ठीक है, कंडेंस करके हम, ठीक है। कंडेंस मतलब एक बहुत बड़ी लंबे चौड़ में लिखा हुआ, उसको हम एक छोटी सी चीज में इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें अरेंजमेंट कर देते हैं, तो इस चीज को बोलते हैं हम ग्रुप डाटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास एरे। एरे बड़ा ही कमाल का चीज है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले एरे क्या है, जैसे कि आपके पास 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, तो आपको क्या करना है, इन 15 स्टूडेंट्स को आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, मर्जी आपकी है, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर असेंडिंग में अरेंज करते हैं तो 43 आएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा, 54 आ जाएगा, इस तरीके से आगे कंटिन्यू चलता जाएगा, फिर लास्ट में आ जाएगा आपके पास 99, ठीक है। तो अब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, उस चीज को समझिए। अगर आपने असेंडिंग में अरेंज कर दिया या फिर डिसेंडिंग में अरेंज कर दिया, तो इस वाले अरेंजमेंट को हम कहते हैं एरे,
क्या कहते हैं, एरे। चीजें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट आपके पास टैली मार्क। अब ये टैली मार्क क्या होता है, देखिए आपके पास ये जो क्लास इंटरवल्स थे, ये जो इंटरवल्स थे, इस इंटरवल में आपने पता किया कि किसी भी इस वाले इंटरवल में कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स इनके इंटरवल में आ रहा है। तो इन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका होता है जिसको हम टैली मार्क बोलते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से टैली करते हैं। अब क्या टैली होता है, देखिए अगर आपके पास यहाँ पे 1 है तो आपको इस तरीके से यहाँ पे 1 बना देना, 2 है तो यहाँ से आपके पास 2 बना देना, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 बना देना, 2 है तो यहाँ पे 2 बना देना, यहाँ 3 है तो 1 2 3 बना देना। अब मेरे पास ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल ले लिया मैंने, यहाँ पे 6 भी आ गया तो यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस टाइप के जो टैली मार्क हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसमें आपको एक तो 4 होता है, देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद आपको क्या करना पड़ता है, 4 के बाद अगर आपको 5 रिप्रेजेंट करना है तो आपको इसके ऊपर इस तरीके से क्रॉस मारना पड़ता है, इस तरीके से। और यही होता है आपके पास 5th वाला, तो 4 और फिर 5 आ गया, फिर आपको 6 रिप्रेजेंट करना है, फिर 1 आ जाएगा। आ रही बात समझ में। अगर आपको 8 रिप्रेजेंट करना होता तो ये तो 5 हो गए, 4 के बाद वापस फिर से ये पैटर्न को वो रिपीट करेगा, तो 5 ये हो गया, तो 1 2 3 और लगा देंगे तो 8 हो जाएगा। अगर 10 रिप्रेजेंट करना है तो 5 और फिर ऐसा ही एक और बना देंगे तो 5 5 5 10 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस वाले रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं टैली मार्क रिप्रेजेंटेशन। चीजें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट आपके पास टाइप्स ऑफ ग्रुप डाटा, और तो क्या ही है, उसके 2 फॉर्म है आपके पास, एक एक्सक्लूसिव फॉर्म और एक आपके पास इंक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म को हम कॉन्टिन्यूअस इंटरवल फॉर्म भी बोलते हैं और इसको इस वाले को इंक्लूसिव वाले को हम डिसकॉन्टिन्यूअस इंटरवल फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या होते हैं दोनों, इस चीज को मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए नेक्स्ट आपके पास पहले तो देखिए एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या आता है। एक्सक्लूसिव फॉर्म का कहने का मतलब ये होता है कि यार देखिए इस वाले इंटरवल में ये जो होता है 50 होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, मतलब हम उसको काउंट नहीं करते। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास यहाँ पे जो मार्क्स है वो 50 आता किसी स्टूडेंट के, मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लिया किसी स्टूडेंट का इनमें से मार्क्स जो 50 आया था। अब यार अगर 50 आया है तो देखिए 2 इंटरवल में आपके पास, ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या है, 2 इंटरवल में 50 यहाँ पे भी है 50 यहाँ पे भी है, तो किस में रखें, तो हमें जो रखना होता है वो हमेशा रखना होता है इस वाले में, इस वाले में। अब इसमें क्यों रख रहा हूं, इस वाले को हम एक्सक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं। पहला इंक्लूडेड होता है, दूसरा एक्सक्लूडेड होता है, इसलिए इसका एक्सक्लूसिव फॉर्म कह देते हैं। और इंक्लूसिव में क्या होता है, पहला भी इंक्लूडेड होता है और दूसरा भी इंक्लूडेड होता है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहता है, तो अगर जब इंक्लूडेड आता है तो यहाँ पे कभी भी 50 नहीं आएगा, क्योंकि ये इंक्लूडेड है, 50 भी इंक्लूडेड होता, तो यहाँ पे स्टार्ट होता 51 से। आ रही बात समझ। तो यहाँ पे 51 इंक्लूडेड होता, 60 भी इंक्लूडेड होता, तो अगला वाला जो है वो 60 से स्टार्ट ही नहीं होता, 61 से स्टार्ट होता, क्योंकि 60 यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। अरे बात समझ में। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरीके से, अगर 50 आता और अगर हमें एक्सक्लूसिव में पूछा है तो इसमें नहीं रखते, क्योंकि ये क्या एक्सक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन है, ये आपके पास कॉन्टिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन है। देखिए 40 to 50, फिर 50 से आगे कंटिन्यू हो रहा है, फिर 60 से ही जो एंडिंग हो रहा है उसी से आपके पास स्टार्टिंग होगी, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस इंटरवल फॉर्म। ये इंटरवल है उसको हम कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे कि कॉन्टिन्यूअस जा रहा है। अब डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब वो इंक्लूसिव हो जाएंगे, जब वो दोनों इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो उस केस में अगर ये 40 है या फिर 41 होना चाहिए जनरली, बट ठीक है कुछ भी रहने दीजिए फिलहाल, तो 40 यहाँ तक 50 आ, तो यहाँ से आपके पास 51 से स्टार्ट होगा, 50 से स्टार्ट नहीं होगा, तो उस चीज को हम बोल देते हैं डिसकंटिन्यूअस, इंक्लूसिव बोल देते हैं उस चीज को। आ रही बात समझ में। तो ये बड़ा ही छोटा है, अच्छा बड़ी छोटी चीज है लेकिन इसका काम आएगा। अब इस चीज को मैं अभी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा, इधर वाले जितने भी टर्म इसको मैं मिटाऊंगा और इस वाले को मैं एक बार अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले मैं इन चीजों को एक बार क्लियर करवा देता हूँ, नहीं पहले वही बता देता हूँ, क्योंकि उन चीजों को क्लियर करवाने के लिए इन चीजों को वो चीज की जरूरत पड़ेगी, इन चीजों को क्लियर करवाने के लिए एक आधे को। तो एक बार फटाफट इस साइड का तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर आप लोगों को मैं समझाता हूँ। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यार ये जो कॉन्टिन्यूअस है और जो डिसकॉन्टिन्यूअस है इंटरवल वो किस तरीके से बनता है, ठीक है। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या होता है, हम हमेशा कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी
कि हम एक्सक्लूसिव फॉर्म को लेके, मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को लेके, मतलब अगर 10 to 20 गया तो अगला जो इंटरवल आएगा वो 20 to 30 जाना चाहिए, फिर 30 to 40 जाना चाहिए, ऐसा वाला हम हमेशा पढ़ते हैं। हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमेशा इसी इंटरवल वाले सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी अच्छी बात ये है। तो इंक्लूसिव वाले को तो हम देखेंगे ही नहीं, अगर इंक्लूसिव में होगा भी तो हम उसको इसमें एक्सक्लूसिव में ले आएंगे। आ रही बात समझ में? बोले तो कॉन्टिन्यूअस में ले आएंगे। तो चलिए यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा होता है 41 to 50, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपके पास स्टार्ट होता है 51 से 60, फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है 61 से 70, इस तरीके से स्टार्ट होता है आपके पास, फिर यहाँ पे होता है आपके पास 71 से 80, इस तरीके से जाते रहता। अब ये जो चीज है आपके पास इंक्लूसिव का एग्जांपल है, ये क्या आपके पास इंक्लूसिव, जिसको हम डिसकंटिन्यूअस भी कह रहे हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस भी कह रहे हैं। देखिए अब इस डिसकंटिन्यूअस इंटरवल को हम कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं, इस डिसकंटिन्यूअस इंटरवल को हम कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं। अब इस चीज को हम कैसे बनाते हैं उस चीज को समझिए। उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप जो हाफ है वो कम कर दीजिए और यहाँ पे हाफ है वो बढ़ा दीजिए। क्या होता है, 0.5 को पहले वाले में से कम कर दीजिए, 0.5 दूसरे वाले में से बढ़ा दीजिए। तो इस वाले में से 0.5 कम करूंगा तो आ जाएगा 40.5, 41 है 40.5 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 50, तो 0.5 बढ़ा दीजिए, यहाँ आ जाएगा आपके पास 50.5। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पे फिर से सेम काम कीजिए, 0.5 कम कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा आपके पास 50.5, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना, 60.5, इंक्रीज कर दीजिए ना 0.5, यहाँ पे आ जाएगा 60.5, यहाँ पे आ जाएगा 70.5, ठीक है, यहाँ पे कम कर रहा हूँ, यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। अब इस चीज अब इस वाले इंटरवल को आप नोटिस कीजिए, 40.5 से 50.5, अब यहाँ पे इंटरवल को नोटिस कीजिए, ये बना, देखिए सेम सेम आ गया ना, फिर ये वाला यहाँ पे सेम सेम आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होगे। तो हमने इस इंक्लूसिव को क्या बना दिया, एक्सक्लूसिव बना दिया, यही है ना, इंक्लूसिव डाटा इस चीज को कह रहे थे, अब हम इनको एक्सक्लूसिव बना दिया। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, ओके है, डन है। तो हमने एक डिसकंटिन्यूअस इंटरवल फॉर्म को हमने क्या कर दिया, कॉन्टिन्यूअस इंटरवल फॉर्म में चेंज कर दिया। ये वाला जो है आपके पास बड़ा ही फील देने वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में देखने को मिल जाएगा, तो देखेंगे, और नहीं भी मिलेगा तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो वो तो खैर बात की बात है। नेक्स्ट आपके पास ट्रू लोअर लिमिट और ट्रू अपर लिमिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए सिंपल लोअर लिमिट या फिर सिंपल अपर लिमिट से आप समझ सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो लोअर लिमिट क्या होता है, एक क्लास इंटरवल का, ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्लास इंटरवल का, इसका 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 जो फर्स्ट पॉइंट होता है, फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट डिजिट होता है, उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और इधर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, ठीक है। स्पेशल नोट डाल के लिख लीजिएगा कि इस टाइप से यहाँ पे इंटरवल में ये जो फर्स्ट वाला नंबर होता है उसका हम लोअर लिमिट कहते हैं, इसको हम अपर लिमिट कहते हैं। फिर इसमें ट्रू क्यों लगाया, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ट्रू हम उसके लिए यूज करते हैं जो कॉन्टिन्यूअस इंटरवल होते हैं, और ये जो चीज है आपके पास कॉन्टिन्यूअस इंटरवल है, तो इसमें मैं कह सकता हूँ ये ट्रू लोअर लिमिट है, इसको मैं कह सकता हूँ ट्रू अपर लिमिट है। ट्रू लोअर लिमिट है, ट्रू अपर लिमिट है, किसी भी इंटरवल में ये ट्रू लोअर लिमिट है, ये ट्रू अपर लिमिट है। अब बात आती है इस वाले में, इस वाले में लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट है, लेकिन ये ट्रू नहीं है, बिकॉज दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस। अरे बात समझे, डिसकॉन्टिन्यूअस हम ट्रू वर्ड का यूज करते नहीं, बट इसमें कह सकता हूं मैं दिस इज द ट्रू लोअर लिमिट, दिस इज द ट्रू अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, बट ट्रू, कॉन्टिन्यूअस में ट्रू। और उसके लिए हम कुछ यूज करते नहीं, क्योंकि वो अपने को पढ़ना ही नहीं है, अपने को सिर्फ कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है, ठीक है। हाँ, डिसकॉन्टिन्यूअस में होगा उसको हम कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे पहले, फिर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्लास साइज। अभी क्लास साइज क्या है, क्लास साइज का मीनिंग ये है कि भाई जो आपने क्लास बनाया है, क्लास ये जो इंटरवल आपने तैयार किया है उसका साइज क्या है। तो साइज बोले तो लेंथ, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जो हमने लेंथ यहाँ पे कंसिडर किया है वो क्या था, 10 का था। अच्छा वो कैसे पता चलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो हमेशा अगर आपको क्लास साइज निकालने के लिए दिया जाए तो कुछ मत कीजिए, एक तो गैप देख लीजिए, गैप ही आपके पास क्लास साइज है और कुछ नहीं है। तो इसको निकालने के लिए आप अपर लिमिट में से माइनस कर सकते हो आप लोअर लिमिट, जैसे कि यहाँ पे आपके पास 40 माइनस का 50 होगा तो वो आ जाएगा 10। ध्यान रहे ये हमेशा हम कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, पहले कॉन्टिन्यूअस बनाना है आपको, डिसकॉन्टिन्यूअस दिए रहेंगे, पहले आपको कॉन्टिन्यूअस बनाना है, उसके बाद आपको क्लास साइज निकालना है, और क्लास साइज निकालने के लिए अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए। चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब किसी में से भी निकालिएगा तो आपको 10 ही मिलने वाला है, आ रही बात है समझ में। चलिए नेक्स्ट है आपके पास
क्लास मार्क ऑफ ए क्लास। अब कोई सा इसमें से क्लास उठा लीजिए, ये उसका क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं? तो क्लास मार्क इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ दैट क्लास। सो द मिड पॉइंट ऑफ 40 एंड 50 विल बी 45, है ना। द मिड पॉइंट ऑफ 50 एंड 60 विल बी 55, द मिड पॉइंट ऑफ 60 एंड 70 विल बी 65। अब इसका निकालने का तरीका क्या? इसका निकालने का तरीका है क्लास मार्क, ना, इसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क जी की जो रिप्रेजेंट होती है वो एक्स से होती है, तो कोई बात नहीं, अभी तो हम यहाँ पे कहीं यूज करेंगे नहीं, जनरली वैसे बता रहा हूँ। तो क्लास मार्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास अपर लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइडेड बाय में 2। ये लीजिए, यहाँ से मिड पॉइंट निकल जाएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी तो ये होता है। अरे बस x1 प्लस x2 कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा ना आपने। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। फॉर एग्जांपल इसका मैंने मिड पॉइंट बोला आपसे क्या, 45। इसको ऐड कीजिए, 90 आएगा, 2 से डिवाइड कीजिए, 45 आएगा। कहीं पे भी चेक कर लीजिए, आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा बाय दिस फॉर्मूला क्लास मार्क। आई होप आप लोग क्लास मार्क भी क्लियर हो गया होगा। एट द लास्ट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक बार टैली वाले पोर्शन को हटाता हूँ। क्यों? क्योंकि वहीं से रिलेटेड है वो, तो इसको मैं हटाता हूँ। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, पूरा में जो भी नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट। चलिए अब मैं आप लोगों को टैली मार्क के प्लेस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझा देता हूँ। एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम CF से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? CF से डिनोट करते हैं। तो मैं आप लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना सिखाता हूँ। चलिए पहले बता देता हूँ क्या होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताता है कि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ साथ उससे पहले वाले फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ेगा। ये चीज है। अब वो चीज कैसे करते हैं, देखिए 1 है, यहाँ पे 1 लिख लीजिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाले इंटरवल का 1 होगा। अगर आप दूसरे वाले इंटरवल का, दूसरे वाले क्लास का आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताना चाहते हैं तो दूसरे में आपको पहला ऐड करना पड़ेगा, मतलब 1 और 2, यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा। तो इसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो 3 होगा। अरे बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 60 to 70। अब इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे यहां से जोड़ते आइए या फिर 1 2 3 होगा। अब 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने सही किया या गलत किया वो बहुत अच्छा तरीका आपको पता करने का, जो लास्ट में सम करके आएगा वो हमेशा इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन होंगे, जो डाटा में गिवन होंगे, 40 स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स कुछ भी, उसके इक्वल आएगा। जैसे यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स आया था तो 15 आएगा, या फिर वो किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी के इक्वल आएगा। सिंपल सी बात है, वही बात है। आगे बात समझ में, चीजें समझ में आ रही है तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी तक के वीडियो में मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से अगर कुछ नोट डाउन करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का तो फटाफट कीजिए, फिर करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। जो टर्म्स हम यूज करेंगे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इन टर्म्स के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, पूरी एक्सरसाइज कर डालेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के पास क्या है, कहता है डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट की तरह इसको आप डिफाइन कीजिए। जो डेफिनेशन आपको बताया वही है कि एक सब्जेक्ट है, एक साइंस है, इसमें हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, एनालाइजेशन करते हैं, एवरीथिंग। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग बता दोगे इसमें। उसके बाद बोला प्राइमरी सेकेंडरी डाटा क्या होता है, बता चुका मैं आप लोगों को, अभी जस्ट बताया। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टू मोर आर रिलायबल एंड वाई। कहता है दोनों में से रिलायबल कौन सा ज्यादा अच्छा है बोले तो। और मेरे हिसाब से अगर आप पूछते हो तो मेरे हिसाब से क्या हर किसी के हिसाब से यही रहेगा कि अगर मुझे सेकेंडरी डाटा मिल जाता तो मजा आ जाता है, कि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये सारी चीजें। ठीक है, रिलायबल मतलब आरामदायक। आरामदायक ऑफ कोर्स मुझे कौन मेजर करने जाना है भाई साहब, नहीं हम तो मेजर करेंगे इसकी लेंथ कितनी है। क्यों मेजर करो भाई, मुझे आपने कर लिया ना, दैट्स इट, लाओ इधर। ठीक है, हम सेकेंडरी डाटा में जी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ लेते हो फटाफट। देखिए कहता है द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन द डाटा इज कॉल्ड व्हाट। आप लोग बताइए मुझे, आपके पास मैंने बताया था 99 है, सबसे लोएस्ट वाला 43 था, हमने डिफरेंस निकाला था, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, तो क्या कह रहे थे उसको, रेंज कह रहे थे, याद आया। सो इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास रेंज आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द होल डाटा। अरे बात समझ में। नेक्स्ट आपके पास द नंबर ऑब्जर्वेशन इन अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड। कहता है किसी भी क्लास इंटरवल में कितने बार ऑब्जर्वेशन आया है
ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला 90 to 100 में कितने ऑब्जर्वेशन आ रहे थे, उसमें कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे थे 6, तो उस चीज को हम क्या कह रहे थे, फ्रीक्वेंसी कह रहे थे ना। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आने वाला आपके पास। नेक्स्ट आपके पास द मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड, अभी तो बताया, एक क्लास इंटरवल का अगर हम मिड पॉइंट निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते थे, क्लास मार्क बोलते थे। आई बात समझ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करते थे वो, दैट इज द मिड पॉइंट। 45 आया था ना पहले का। नेक्स्ट आपके पास लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 24 to 30, तो 24 to 30 आपके पास एक क्लास इंटरवल दे दिया है और आपसे पूछा है बताइए लोअर लिमिट क्या होगा, बोलो 24 नहीं होगा। अरे बात समझ में, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस के बारे में कुछ नहीं बोला है, कहीं से भी उठा के दे दिया है तो मान के चलेंगे दिस इज कॉन्टिन्यूस, सो दिस विल बी द 24 विल बी द लोअर लिमिट। नेक्स्ट आपके पास अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 16 and 20, 16 to 20 अपर लिमिट क्या होने वाला आपके पास 20, अगेन विल कंसिडर दिस गिवन इंटरवल एज कॉन्टिन्यूस। अरे बात समझ में। नेक्स्ट आपके पास द क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल 20 to 30, तो 20 to 30 का आपको क्लास मार्क बताना है, मतलब मिड पॉइंट बताएं 25 आ जाएगा, नहीं पता करके दिखाना है, 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50/2 दैट इज 25, चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट आपके पास द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल अगेन इट इज 9.5, 9.5 + 19.5 दो इंटरवल है, ठीक है, 9.5 से लेकर 19.5 तक। कई बार स्टूडेंट्स इस टाइप में जो मिड पॉइंट होता है वो निकालने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस टाइप पे क्या कीजिएगा, ऐड कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए, 28 29 29 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड कर दीजिए, 14.5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन डाटा, आपके पास है 5 है, 7 है, 16 है, 21 है, 8 है, 10 है। अरे बात समझ में, इसका आपको रेंज निकालना है, रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, माइनस मिनिमम 21 5 कितना बच गया 16, 21 - 5 16, दिस इज द रेंज। अरे बात समझ में। नेक्स्ट आपके पास इसी में दूसरा बी पार्ट भी है, ये आपके पास ए पार्ट था, बी पार्ट है आपके पास दैट इज 11 13 17 14 और क्या आपके पास 19 14 15 18, so the maximum value is 19 minus and the lowest value is 11, right, so it is 8, तो 8 आ जाएगा आपके पास सिंपली बोले तो रेंज। नेक्स्ट आपके पास द क्लास मार्क ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, 28 है, 28 है, 34 है, 40 है, 46 है, 52 है। फाइंड द क्लास साइज, क्लास साइज निकालना है, एक तो मुझे क्लास का साइज बताना है और दूसरा बताना है आपके पास क्लास इंटरवल्स भी बताना है, क्लास इंटरवल भी बताना है। चलिए बताता हूँ मैं आप लोगों को कैसे बताएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्लास साइज। तो क्लास साइज अगर मैं इसके बारे में बताने की कोशिश करूँ तो आप लोग इनके बीच का गैप चेक कीजिए, सब में आपको कितने का देख रहा है 666 का, तो इसमें से इसको माइनस कर दिए 34 माइनस का 28 तो आपके पास 6 मिलेगा। दिस इज क्लास साइज, कि क्लास का जो साइज है वो आपके पास 6 है, ठीक है। अब आपको क्या बोला, क्लास इंटरवल बताइए, तो इंटरवल हमेशा एक लोअर लिमिट होता है और एक अपर लिमिट होता है, हमें दोनों ही चीज निकालनी है। तो एक चीज का आप लोग ध्यान रखिए, मैंने आपसे बोला यार 10 to अगर 20 है, फिर 20 to 30 है, फिर आपके पास 30 to 40 है, फिर 40 to 50 लेट्स इस तरीके से जा रहा है, तो आप बोलोगे ये आपके पास लोअर लिमिट है और ये आपके पास क्या अपर लिमिट है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि लोअर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट क्या आपके पास 10 है, और आपसे मैंने बोल दिया कि क्लास का साइज 10 है, तो आप अपर लिमिट कितना बोलोगे, ऑफ कोर्स 20 बोलोगे, क्योंकि लोअर लिमिट 10 है, क्लास का जो लेंथ है जो साइज है वो 10 है, जैसे कि यहाँ पे 6 थे वहां पे 10 था, ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, तो अपर लिमिट विल बी 20। यहाँ के हिसाब से अगर मैं बोलता हूँ लेट, क्योंकि हमें लोअर लिमिट नहीं पता ना ही अपर लिमिट पता है अपने को, तो अगर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट लोअर लिमिट इज इक्वल टू एक्स। अरे बस लोअर लिमिट इज इक्वल टू एक्स, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा बताइए, अपर लिमिट विल बी एक्स प्लस 6। अरे बात समझ में, तो हमें लोअर लिमिट भी पता है अपर लिमिट भी पता है। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, क्लास मार्क निकाल लेंगे। अरे बात समझ में, क्या करेंगे, क्लास मार्क निकाल लेंगे। जब हम क्लास मार्क निकालेंगे तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है आपके पास दिस प्लस दिस, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो क्लास मार्क आपको डायरेक्ट निकालना है, यहाँ पे लिख देता हूँ CM, ठीक है, चीफ मिनिस्टर नहीं, क्लास मार्क है, तो x प्लस में x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ये किसके इक्वल होगा, ऑफ कोर्स ये वाले जो आपको दिए गए ना, दीज आर द मिड पॉइंट्स, दीज आर द मिड पॉइंट्स एक्चुअली, ठीक है। तो ये 28 है, ये 34 है, 34 है, 40 है, 46 है, 50, तो इस तरीके से, तो इज इक्वल टू में आपको रखना है 28। कभी भी आपको इस टाइप से दिया जाए तो इंटरवल निकालने को बोले तो 28 का जो इंटरवल निकलेगा कुछ इस तरीके से निकलेगा,
2 इधर भेजिए, 56 चला जाएगा, एक्स एक्स 2x हो जाएगा, और प्लस का 6 उधर चला जाएगा, 56 माइनस का 6 50 बचेगा, तो 2x इज इक्वल टू 50 और x इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, 80 नहीं 50 है, 50 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 25। x की वैल्यू आ गई आपके पास 25, x की वैल्यू 25, मतलब लोअर जो लिमिट है आपके पास 25 होने वाला है, अपर लिमिट जो होने वाला है 6 ऐड कीजिए 31 होने वाला, मतलब 6 का गैप ही आएगा, 100% आएगा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि क्लास का साइज फिक्स कर दिया हमने 6 है। तो जो पहला इंटरवल बनेगा वो क्या बनने वाला है आपके पास 25 टू 31, क्या बनने वाला है आपके पास 25 टू 31। आगे चलते हैं। अब अगर दूसरा इंटरवल निकालने की कोशिश करो तो बस आपको कुछ नहीं करना, 28 की जगह 34 लेना है, आपको निकल कर आ जाएगा, लेकिन निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को मालूम है यार क्लास साइज जो 6 है, तो अगर ये वाला जो चीज है 25 टू 31 आया तो अगला 100% 31 टू 37 होगा, 6 का गैप लेते जाइए। नेक्स्ट होगा 37 टू 43 होगा, 43 टू 49 होगा, 6 का गैप लेते जाइए। यहाँ पे देख लीजिए मैक्सिमम कितना मार्क्स है 52 है, तो 49 से एक और भेज दीजिए, 49 टू 55 हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स का कवर हो चुका है। आधी बात समझ, मैक्सिमम साइज छोड़ दीजिए, ये कंप्लीट सारे के सारे इंटरवल है ना। आपको कोई सा भी इंटरवल बोले, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कोई सा इंटरवल बोले वही वाला नंबर इक्वल टू रख दीजिए, दैट्स इट। आरी बात समझ में। तो यहां से हमें दो चीजें निकालना सीखना, मतलब निकालना हम सीख गए, एक तो क्लास साइज, सेकंड क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था अभी तक में से, बाकी सारे तो अभी मैंने डिस्कस कर ही लिए थे। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे बोला है कि स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर कॉन्टिन्यूअस एंड विच आर डिस्क्रीट। तो यहाँ पे फिर से आपसे बोल दिया कौन सा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, कौन सा डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। डिसकॉन्टिन्यूस का भी मैंने आप लोगों को बताया कि उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम पढ़ते हैं, कहते हैं मार्क्स obtained बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन अ टेस्ट। तो यहां पे आपको पहले बता दिया जो डिस्क्रीट वाले, तो जो डिसकॉन्टिन्यूस वाले होते हैं वेरिएबल, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज वाले आ सकते हैं, डेसिमल वाले नहीं आ सकते। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए आ जाता है बच्चों को कि यार इसमें ना हमें ये नहीं बताया गया कि जो नंबर ऑब्टेन हो रहे हैं वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू में हो रहे हैं या फिर डेसिमल वाले में हो रहे हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का हो, तो जो स्टूडेंट्स का मार्क्स आएगा वो 90.5 आ सकता है ना, 99.5 आ सकता है ना, एनीथिंग एल्स आ जाए दैट विल बी इन द डेसिमल फॉर्म, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहिए क्वेश्चन में कि इंटीजर वाली वैल्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे, बट फिर भी अगर इसमें आपको लिखना है कि यार डिस्क्रीट होगा या फिर कॉन्टिन्यूअस होंगे, बोले तो डिसकॉन्टिन्यूअस होंगे या फिर कॉन्टिन्यूअस होंगे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेजोरिटी में कौन सी चीजें जाती है। तो मेजोरिटी में जो जनरली चीजें जाती है वो 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। तो हमेशा आपको लेकर चलना है कि एक डिस्क्रीट है, बोले तो इंटीजर वैल्यू के नंबर मार्क्स आ रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि नहीं यार 99.5 भी आ सकता है, तो वहां पे कंसिडरेबल ये था कि नहीं ठीक है 0.5 किसी टीचर ने अपनी तरफ से दे दिए, मतलब चलो हाँ ठीक है ये कर दिया, एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, ये कर दिया, उन सारी चीजों से आ जाते हैं, और वो हमारे जो नियम के अकॉर्डिंग, जो रूल के अकॉर्डिंग, तो वो नहीं होना चाहिए। भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स मिल गया, नहीं तो खत्म, है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिल गया, ठीक है। एमसीक्यू में 1 मार्क्स तो 1 मार्क्स, नहीं तो गया। आगे बात समझ में। तो वहां पे हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए नंबर का, वो क्या होता है आपके पास डिस्क्रीट में आना चाहिए, इंटीजर वैल्यू में आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आप डिसकॉन्टिन्यूअस बोल सकते हो आंसर, ठीक है, और या फिर डिस्क्रीट जो उसको बोलते हो तो बोल ही सकते हैं ना। नेक्स्ट आपके पास डेली मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए सिटी। अब एक सिटी के जो टेम्परेचर ऑफ कोर्स डेसिमल में हो सकते हैं, है ना, तो उसकी तो खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वो आपके पास कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा। आईक्यू ऑफ ए स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, ऑफ कोर्स उसका जो है वो कॉन्टिन्यूस हो सकता है, डेसिमल में आ सकता है। नेक्स्ट है आपके पास वेट्स ऑफ ए प्लेयर ऑफ ए वॉलीबॉल टीम, ऑफ कोर्स पॉइंट डेसिमल में आ सकते हैं ना। नेक्स्ट आपके पास नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स इन अ सिटी, ये नहीं आ सकता। अब आपके पास एक सिटी है उसमें कार एक्सीडेंट्स, ऐसा थोड़े बोले आधा कार एक्सीडेंट हुआ है ना, 3.4 कार एक्सीडेंट हुआ, ऐसा नहीं होता है ना। या तो 10 कार एक्सीडेंट्स हुए हैं या फिर 50 कार एक्सीडेंट, एक इंटीजर वैल्यू को बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास डिस्क्रीट में। नेक्स्ट आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, ऑफ कोर्स डेसिमल में आ सकते हैं, तो ये आपके पास कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा। टाइम टेकन बाय रनर्स इन अ रेस, ऑफ कोर्स डेसिमल में आ सकते हैं, टाइम है ना, टाइम में। तो नेक्स्ट आपके पास साइज ऑफ द शूज, आपको समझ में आ रहा होगा कौन से कॉन्टिन्यूस कौन से डिसकॉन्टिन्यूस में होंगे। नेक्स्ट आपके पास साइज ऑफ द शूज सोल्ड इन अ शू स्टोर, एक शू स्टोर में अगर मैं साइज की बात करूं किसी भी शू के, तो ऑफ कोर्स वो क्या होता है इंटीजर वैल्यू में, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, इस टाइप के होते हैं ना। तो वो आपके पास आ जाएगा डिस्क्रीट में। नेक्स्ट आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल पर डे, ऑफ कोर्स वहाँ पे यार 3.5 पेशेंट थोड़े होंगे, 3.5 स्टूडेंट पेशेंट थोड़े होंगे, जैसे कि नंबर ऑफ फैमिली पता है ना, नंबर ऑफ मेंबर इन अ फैमिली, तो वही सेम कहानी यहाँ पे रहेगी आपके पास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ जाते हैं। अगेन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 छोटू सा,
सारे टर्म्स आपको मैंने इसमें से क्लियर करवा दिए हैं। लेट मी सी, अगर कुछ भी नहीं करवाया है तो वेरिएबल करवा दिया है, क्लास इंटरवल करवा, टर्म्स हैं इसमें लिखे हुए हैं जिनको आपको डिफाइन करना, मैं रीड आउट कर देता हूँ, देख लीजिए। जो नहीं पता वो मैं आपको भी बता दूंगा, जो नहीं आपको एक्सप्लेन किया है। वेरिएबल है बता दिया है, क्लास इंटरवल बता दिया है, क्लास साइज बता दिया, क्लास मार्क बता दिया, क्लास लिमिट नहीं बताया। देखिए जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट था, एक इंटरवल में हमारे पास लिमिट सेट होते हैं कि लोअर लिमिट ये होगा, अपर लिमिट वो होगा, तो जो लिमिट सेट होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्लास की लिमिट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास ट्रू क्लास लिमिट। ऑफ कोर्स जो कॉन्टिन्यूस वाले में होते हैं उसमें ट्रू क्लास लिमिट्स होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस में नहीं होते। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास बता चुका हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास बता चुका हूँ। तो यहाँ तक अभी हमने देखते ही देखते पूरे 7 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से आपके पास प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा रहेगा। तो एक बार इसमें तो कुछ नोट डाउन करने का होगा नहीं, ये करना है तो फटाफट कर लीजिए, आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपसे क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो है वो है आपके पास 40 फैमिलीज में, 40 फैमिलीज है, 40 फैमिलीज जिनमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को बताया गया है कि किसी फैमिली में आपके पास 1 चिल्ड्रन है, किसी में 2 चिल्ड्रन है ना, एक चाइल्ड है या फिर 2 चिल्ड्रन है, 6 चिल्ड्रन है, 5 चिल्ड्रन, इस तरीके से करते करते आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन बता रहा है आपके पास 40 फैमिलीज का। आपको इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रिप्रेजेंट करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोल देते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो देख लीजिए कितने हैं। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो है आपके पास एक तो कुछ ऐसे भी फैमिली जिसमें 0 नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो 0 ले लेता हूँ। 0 से लेकर कहाँ तक है, 0 1 2 3 4 5, मैक्सिमम जो है वो 6 है, तो 1 2 3 4 और 5 और 6 तक लेकर जाएंगे हम पे। तो अब हम ये करना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। तो फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना, हमेशा ऐसा नहीं दिया जाएगा क्लास इंटरवल में ही दे दे, सिंपली वो पूछ सकते हैं, ठीक है, कि इस पूरे डाटा में बताइए जो 0 कितने टाइम्स आया हुआ है, उसी चीज को उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब द नंबर ऑफ टाइम्स एनी वैल्यू हैज अकर्ड। आ रही बात समझ में, ठीक है। 0। अब इस पूरे 40 फैमिलीज में ऐसे फैमिलीज को ढूंढने हैं जिनमें नो चाइल्ड है, चिल्ड्रन है ही नहीं, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं 0 वाले कहाँ हैं। यहां से गया एक फैमिली मिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली, 3 फैमिली, 3 फैमिली, 4 फैमिली, तो 4 इसकी जो हो जाएगी आपके पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0 वाले की, ठीक है। अब एक चाइल्ड वाले देख लेते हैं, 1 2 ये वाला है, अरे ये तो नहीं है, है ना, यहाँ पे 1 है क्या, यानी ये कॉमा है, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 2 2 2 2 2 2 2 2 2, ये कॉमा है, ठीक है, कॉमा भी मेरा 1 लग रहा है। 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 1 4 4 एक 5 और 1 6 और 1 ये 7 है। तो टोटल यहाँ पे 7 ऐसे फैमिलीज है जिसके पास 1 चाइल्ड है। चलिए 2 वाले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 11 11 11 12 और 1 13, यहाँ पे आ गया 13, ठीक है। नेक्स्ट है 3 चाइल्ड वाले देखते हैं, तो यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 2 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 3 3 3 3 3 3 3 4 4, टोटल 4। चलिए नेक्स्ट है 4 चिल्ड्रन वाले, यहाँ से अगर मैं जाता हूँ तो 4 चिल्ड्रन, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 3 3 4 आ गया, 5 आ गया, 5 5 5 5 6 आ गया, टोटल 6 फैमिलीज हैं। चलिए 5 चिल्ड्रन वाले देखते हैं, 1 हो गया, 1 के बाद इधर तो है नहीं, 2 हो गया, चलिए 2 है। 6 चिल्ड्रन वाले देखते हैं, एक तो यहाँ पे मिल गया मुझे, दूसरा यहाँ पे मिल गया, दूसरा एक तीसरा यहाँ पे मिल गया, बस 3 यहाँ पे मिल गया, 6 चिल्ड्रन वाले। अच्छा अब हमने सही किया या गलत किया उस हमें कैसे पता चलेगा, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 40 थे, इसका मतलब ये है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी विल आल्सो बी इक्वल टू 40। तो चलिए 7 4 11, 11 और 13 कितने हो गए, 11 13 24 है ना, 10 23 और 1 24, ठीक है। चलिए 24 और 4 28 और 2 30 और 6 कितने हो गए, 36 और 3 39, एक कहीं पे छोड़ दिया किसी का, ये रहा 4 को मैंने काटा नहीं है, तो एक बार 4 से मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ 4 का। 4 किधर, यहाँ पे इधर 4 है क्या भाई, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 3 3 1 4 है, 5 है, 5 5 6 है, 6 6 6 6, एक यहाँ पे काटा नहीं, 7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। देखा मैंने यहाँ पे गलत किया तो मैंने यहाँ पे अभी पकड़ लिया। तो आप लोगों के पास भी यहाँ पे ऑप्शन होते हैं कि भाई गलत करो पकड़ लो, अरे बात समझ में, ताकि मार्क्स ना कटे। इसको तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई नंबर ऑफ फैमिलीज और फ्रीक्वेंसी। हमेशा जब भी आपसे बोलेगा कि यार
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, तो आपको हमेशा क्या करना है पता है, उसमें आपको टैली मार्क भी बनाना है। ठीक है, तो टैली मार्क फटाफट बना दीजिए, टैली मार्क में है ही क्या, है ना। तो चलिए बना देते हैं। 4 के लिए 1 2 3 4, 7 के लिए 1 2 3 4 5 हो गया, और 2 ये रहा 7। 13 के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गए 1 2 3। चलिए 4 के लिए 1 2 3 4, 7 के लिए 1 2 3 4 5 हो गया, और 2 7, इसके लिए 2, इसके लिए 1 2 3, बात खत्म। टैली मार्क भी बना दिया हमने। अरे बात समझ में, ठीक है। चलिए, तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है वो कैसे तैयार किया जाता है, चीजें समझ में आ रही है। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के पास, जिसमें बोला है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन। बोलो, फिर से बोला है कि 40 स्टूडेंट्स द्वारा कुछ मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं, इनको आपको इसमें रखना है। कहता है प्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिंग यूजिंग द इक्वल क्लास साइज ऑन सच क्लास बीइंग 10 to 15, 15 नॉट इंक्लूडेड। मतलब अगेन अपने को एक्सक्लूसिव फॉर्म में लिखना है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लिखना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो चलिए, आपके पास 3 है, 20 है, 13 है, तो एक बार इसको मैं मिटा के लिख देता हूँ, फिर आप लोगों को मैं समझाता हूँ। ठीक है, चलिए एक बार नोट डाउन कीजिए फटाफट। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का देखना। अब बोलोगे ये क्या कर दिया सर, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करा है मैंने। यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स थे आपके पास, तो मैंने यहाँ पे लिख लिए। मैंने नोटिस किया मार्क्स में क्या थे, 0 टू, आपके पास 0 टू क्या ही बोले, 1 से लेकर 25 मैक्सिमम जा रहा था आपके पास। और हमें क्लास इंटरवल बोला था इसमें क्या, 10 to 15 लेना, वेयर 15 इज नॉट इंक्लूडेड। ध्यान रखना, ये इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वाला इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। अगला वाला जो आएगा वो 15 20 आएगा, इसमें ये वाला इंक्लूडेड होगा, ये वाला इंक्लूडेड नहीं होगा, इधर वाले इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो उसी तरीके से मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर 10 to 15 बोल दिया तो हम 10 to 15 वाला इंटरवल ले लेंगे, नहीं, वहां से स्टार्ट कर देंगे, नहीं। हमें स्टार्ट वो वाले इंटरवल से करने हैं जहां से हमारे पास यहाँ पे मिनिमम मार्क्स है। मिनिमम मार्क्स 1 है, और 1 जो इंटरवल आएगा, यहां से आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता है ये कि आपका क्लास का साइज क्या हो सकता है। तो क्लास का साइज आपके पास 5 का होगा, जो गैप होगा वो 5 का होगा। तो हमने जो पहला इंटरवल चूज किया वो 0 to 5 लिया, वेयर 5 इज नॉट इंक्लूडेड। आ रही बात समझ में। और 5 to 10 लिया, फिर एक कॉन्टिन्यूस बना दिया, आगे मैंने 25 तक, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स मैंने जो ऑब्जर्व किया वो 24 था। आ रही बात समझ में। अगर 27 होता तो हम 25 to 30 भी हम कर लेते। ओके, अब हमारे पास बात आती है कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है 0 to 5 के इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। तो वो जब मैंने काउंट किया तो एक तो ये निकला, एक ये निकला, 2 हो गए, एक ये हो गया, 3 हो गया, 3 3 3 3 3 3 3। 5 को इंक्लूड नहीं करना, इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। इधर वाले 3 हो गए, एक ये हो गया, 4 हो गया, 4 4 1 5 हो गया, 5 5 5, और एक ये 6 हो गया। इसके अलावा और ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि 0 और 5 के बीच में आ जाए। तो इन दोनों को अगर मैं इनको मैं सबको करता कितना थे 6, तो टोटल मैंने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 6 लिख दिया। उसी टाइप से मैंने सबका यहाँ पे काउंट किया, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, और मेरे पास ये रिजल्ट निकल कर आ चुका है। और मैं इन सबको अगर ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 16, 24, 32, 40। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स के मार्क्स थे टोटल वो कितने थे, 40 स्टूडेंट्स भी थे जनरली, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स थे। 40 स्टूडेंट्स के यहाँ पे लिस्ट आ चुके हैं, किस किस इंटरवल में किस किस के कितने कितने मार्क्स आए थे उनके अकॉर्डिंग। अरे बात समझ में, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको क्या करना पड़ता है, टैली मार्क्स भी बताना पड़ता है। तो 6 के लिए 1 2 3 4 के बाद 1 और ये वाला इस तरीके से, ठीक है। 10 का 1 2 3 4 1 2 3 4, दोनों में इस तरीके से डंडे लगा दीजिए। 8 का 1 2 3 4 और 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3। अरे बात समझ में। तो कुछ इस तरह की जो चीजें हैं वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। एज इट इज सेम क्वेश्चन, इंटरवल आपको 9 to 12 बोला, वेयर 12 इज नॉट इंक्लूडेड। बिल्कुल सेम करना है, आपके पास डाटा की बना, आपको बिल्कुल सेम काम यही चीज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास 11, इसमें बिल्कुल सेम काम करना है, और आपके पास जो साइज दे रखा है वो 10 है। बोले तो 10 10 का गैप लेना है, इसमें 5 का लिया था उसमें 10 का लेना है। अगेन 11 भी सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास 12 में सेम है, आपके पास जो इक्वल इंटरवल लेना है वो आपके पास 20 का लेना है। अरे बात समझ में। तो 12 भी हो गया। 13 बोला है, 13 में जो लेंथ लेना है आपके पास जो इंटरवल वो 50 का लेना है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये बोला है कि फ्रॉम ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल विथ अ क्लास इंटरवल ऑफ लेंथ 50। इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी बनाना है। अब बात आती है ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या बला है, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 से, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, CI शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, 0 to 6, 6 to 12,
12 to 18, 18 to 24 और 24 to 30 है। और इसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है आपके पास, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 7, 11, 8, 7, 11, 8, 14, 12, 14, 12 ये दे रखा है। तो एक ऐसा टेबल बनाने के लिए बोला है जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो। आ रही बात समझ में? कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हम कैसे बनाते थे? ऐड करते जाते थे। 7, 7, 11, 18, 18, 8, 26, 24, ये 40, 40, 12, 52, दिस इज। और इसका सम भी करोगे तो आपके पास 52 ही निकल कर आएगा। तो कुछ इस तरह की कहानी रहती है आपके पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का। अच्छा, इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि अगला जो क्वेश्चन है एक बार नोट डाउन करना कर लीजिए। ये हो चुका क्वेश्चन नंबर 15, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था, वो हमने बना दिया। ठीक है, आपको उसमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ही निकालना था बस। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें क्लास इंटरवल आपके पास गिवन है 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32 एंड 32 to 40। उसके बाद इसी में आपसे बोला है कि ये आपके पास फ्रीक्वेंसी, और इसमें बोला है 8, इसमें बोला है 21, इसमें बोला है 26, इसमें बोला है 33, इसमें बोला है 42। अब आपको, अच्छा इसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया, नॉट ओनली एफ दिया, इसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला है और आपसे बोला फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बनाइए। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, अगर आप फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हो तो आप ऐड करते जाते हो। अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनाना है, रिवर्स आना है, तो आपको माइनस करते जाना है। तो पहला एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट इसमें से इसको अगर माइनस करते तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 13 बच जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करते तो कितना आ जाएगा? 3, और इधर आ जाएगा 4, 7 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करते तो कितना आ जाएगा? 7 to 9 आ जाएगा। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया पूरा। आ रही बात समझ में? ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। ये 14 था, ये आपके पास 15 है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17 पे। उसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नहीं, कंप्लीट जो चैप्टर है वो भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं नोट डाउन किया हो तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इनको मिटा दे रहा हूँ फटाफट, और 16 और 17 भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो 16 में आपके बड़ा है एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट दिया है। आपसे बोला एज है और फ्रीक्वेंसी टेबल जो है आपको बनाना है, कंस्ट्रक्टिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। ये बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। पहले तो बोला लेस देन 10, लेस देन 10 है, ठीक है। फिर बोला लेस देन 20, फिर लेस देन 30, फिर लेस देन 40, फिर लेस देन 50, लेस देन 60। आ रही बात समझ में? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये एज है, एज इन ईयर्स है, ठीक है। ओके, उसके इधर बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ओके, स्टूडेंट्स है, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ। चलिए, इधर दे रखा है आपके पास 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 14 है, और यहाँ पे आपके पास 30 है, यहाँ पे आपके पास 52 है, यहाँ पे आपके पास 65 है, यहाँ पे आपके पास 70 है, ठीक है। 16 और 17 में दोनों ही करवा दूंगा ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, यहाँ पे जब भी आपसे बोला है लेस देन 10 है, तो यहाँ पे फिर से बोला है लेस देन 20, लेस देन, यहाँ पे सब में लेस देन। तो समझिएगा यहाँ पे क्लास का साइज क्या है, जो गैप है वो कितना है? 10 का है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, 10 का गैप है तो इसको 10 से लेस कर दीजिए, मतलब 100% 0 to 10 आ रहा होगा। आ रही बात समझ में? ये 10 to 20 जाएगा, ये 20 to 30 जाएगा, ये 30 to 40 जाएगा, और ये 40 to 50 जाएगा, और ये 50 to 60 जाएगा। लीजिए, क्लास इंटरवल आपने तैयार कर दिया है। आपको बोला ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ध्यान दीजिएगा आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला गया फ्रीक्वेंसी टेबल। इसका मतलब 100% ये क्या है? एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है। अब ध्यान दीजिएगा, हम पे पता कैसे चलेगा? तो फ्रीक्वेंसी में रैंडम वैल्यूज होंगे, कभी छोटा कभी बड़ा, है ना, स्मॉलर और लार्जर, कुछ भी वैल्यूज आ सकते हैं। बट ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसमें हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, असेंडिंग ऑर्डर में रहता है। देख लीजिए, 6 14 30 आगे बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐड करके इसको बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। चलिए, फ्रीक्वेंसी में पता है ये 6 आ जाएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 16 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 कहाँ गया, 8 और 5 13 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। दैट्स इट, दिस इज द फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टू एक्सक्लूसिव फॉर्म। इसका मतलब 100% इंक्लूसिव फॉर्म है। तो हमें पता कैसे चला? तो हमें पता चला, इन्होंने दिया है ये जो टेबल दे रखा है वो है आपके पास 30 to 34, फिर आपसे बोला है 35 to 39, फिर आपसे बोला है 40 to 44, फिर आपसे बोला 45 to 49, फिर आपसे बोला 49 नहीं बोला है, 50 बोल दिया, 50 to 54, फिर बोला 55 to 59, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है
7 9 13 6 3 10 6 3 10 इस तरीके से दे रखा है आपके पास फ्रीक्वेंसी है और ये चीज आपके पास क्लास इंटरवल है। चीजों को समझिएगा, ठीक है। इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछा है, लेकिन उससे पहले हमें बोला है कि आप इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाइए। तो हम कैसे बनाएंगे, हमें पता है कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। देखिए 30 to 34 जा रहा है, अगला आना चाहिए 34 से, बट कंटिन्यू नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.5 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 29.5, यहाँ पे 0.5 बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे कम कर देंगे तो 34.5 आ जाएगा, यहाँ पे बढ़ा देंगे तो ये आएगा, यहाँ पे कम कर देंगे तो 39.5 आएगा, यहाँ पे बढ़ा देंगे, यहाँ पे कम कर देंगे तो 44.5 आएगा, यहाँ पे बढ़ा देंगे। यहाँ पे अगर अभी बताया ना स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट में यही चीज तो बताया था, यहाँ पे करेंगे कम तो 49.5 आ जाएगा, यहाँ पे 54.5 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे कम तो 54.5 आ जाएगा, यहाँ पे 59.5 आ जाएगा। अब आप लोग इसको चेक कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये क्या कॉन्टिन्यूअस है। देखिए आ रही बात समझ में, ये फ्रीक्वेंसी है। अब आपको क्या निकालने के लिए बोला है, जो क्वेश्चन पूछा है उसका हम आंसर कर देते हैं। कहता है ट्रू क्लास लिमिट, ध्यान दीजिएगा, ट्रू क्लास लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास इंटरवल। फोर्थ क्लास इंटरवल किधर है भाई, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये है फोर्थ क्लास इंटरवल। और यही बोला है आपसे कि ट्रू वाला कौन सा, और ट्रू हम किसके लिए यूज करते हैं, जब कॉन्टिन्यूअस होता है, इसीलिए उन्होंने पहले आपसे कॉन्टिन्यूअस बनवा लिया, ठीक है। चलिए ये हो गया। फिर बोला है क्लास बाउंड्रीज ऑफ द फिफ्थ क्लास इंटरवल। तो क्लास बाउंड्रीज किधर है, क्लास बाउंड्रीज कौन सा है, फिफ्थ का, 1 2 3 4 5, फिफ्थ का ये है। तो ये हो गया 49.5 से लेकर 54 पॉइंट। अब बाउंड्रीज बोल दिया, बाउंड्रीज का मतलब आपको लोअर लिमिट भी बताना है और अपर लिमिट भी बताना, बता दिया हमने। चलिए आपको पता ही चल चुका अब सारी चीजें, है ना। नेक्स्ट है क्लास मार्क ऑफ द थर्ड क्लास इंटरवल 1 2 3, इस वाले का क्लास मार्क निकालना है। तो आपके पास है कितना, 39.5 टू 44.5। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। अरे बात समझे, ये तो जुड़ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसको जोड़ते 9 4 13 1 14 आ जाएगा, 9 4 13 1 14 आ जाएगा, 3 4 3 7 और 1 8 आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे 2 से, इसको काट देंगे 4 2 42 आ जाएगा। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट आपके पास द साइज ऑफ द सिक्स्थ क्लास इंटरवल, साइज निकालना है सिक्स्थ का। भाई किसी का भी निकालेंगे सेम ही निकलेगा जहां तक मुझे लग रहा है। 29 34 34 39 बिल्कुल 5 5 है, इसको माइनस कर दीजिए, है ना। साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 59.5 में से माइनस कर दीजिए 54.5। अरे बात समझ में, 0.0 यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ 0, तो ओवरऑल जो आ जाएगा क्लास साइज वो आ जाएगा आपके पास 5। और यहाँ पे देखते ही देखते हमने कंप्लीट कर दिया है पूरा का पूरा चैप्टर। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो आप लोगों का काम क्या है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, और साथ में अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।